इस वक्त सेंट पैट्रिक चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईसाई बिरादरी आई है इबादत के लिए। उनसे पूछते हैं कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये ईस्टर। ईस्टर बेसिकली ये हमारे लिए खुशी का दिन है और ईसा इस्लाम हमारे तरफ वापस आया, खुशी। इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल आवर क्रिश्चियंस एंड फॉर एवरी कम्युनिटी एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड। बहुत खुशी है कि हम पार्ट ऑफ पाकिस्तान है एंड ईस्टर विशेस टू एवरीवन, सबके लिए ईस्टर मुबारक है तमाम बहन भाइयों को। रावलपिंडी ग्वाल मंडी के इस चर्च में सनराइज़ सर्विस का अभी कुछ देर बाद इसका आगाज़ होगा और यहाँ पे बाकायदा एक दुआइया तकरीब होगी। लेकिन हमें रेवरेंड सिडनी साहब ने ये बताया है कि तारीख़ में इस तरह होता आया है कि हमेशा सनराइज़ सर्विस से पहले एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें ख़वातीन और मर्द इकट्ठे जुलूस निकालते हैं। ख़वातीन आगे होती हैं और मर्द पीछे होते हैं। तो 2 चक्कर लगा के उसके बाद चर्च में बैठते हैं लोग और उस तरह ये दुआइया तकरीब फिर शुरू होती है। और ये तारीख़ी इस लिहाज से है कि ये वो खुशी है, ये वो पैगाम है जो हज़रत मसीह इब्न मरियम जब दोबारा ज़िंदा हुए और उन्होंने लोगों को ये खुशखबरी दी, और इस तरह एक खुशखबरी के तासुर से ये जुलूस निकाला जाता है और उसके बाद दुआइया तकरीब होती है। तो अभी ये जुलूस यहाँ से निकलेगा और उसके बाद चर्च में दुआइया तकरीब शुरू होगी। इस वक्त दुआया तकरीब जारी है। ईस्टर सॉन्ग समेत मुख्तलिफ दुआया कलमात के साथ मसीही बरादरी ईस्टर की तकरीबात में शामिल है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और ख़ूबसूरत मलबूसात से बतन करके ईस्टर की खुशियाँ एक दूसरे में बांट रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हम इस वक्त अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस है और इस वक्त तमाम लोग अपनी इबादत में मशगूल हैं। जैसे ही ख़त्म होगी इसके बाद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे मना रहे हैं, कितने पुरजोश हैं। आप अभी मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं, ईस्टर सॉन्ग गाया जा रहा है और तमाम लोग अपनी इबादत में इस वक्त हमें मगन नज़र आ रहे हैं। हम ईस्टर अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं और हम सुबह मास के लिए जाते हैं, ठीक है, और एक मास रात को भी होता है, एक मास सुबह को भी होता है। तो मास के बाद हम लोग फैमिलीज़ के साथ विज़िटिंग करते हैं। हम एक अच्छे से दावत प्रिपेयर करते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। बेसिकली इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। केक का भी तो तबादला होता होगा, एक दूसरे को केक्स भी तो दिए जाते होंगे। केक्स नहीं, लेकिन हमारी एक स्पेशलिटी बन होती है, हॉट क्रॉस बन, जो गुड फ्राइडे के बाद हम लोग ख़रीदते हैं। तो जी ये बताइए कि ईस्टर के जो रोज़े रखती है हमारी ईसाई बरादरी, 40 रोज़े रखते हैं और फिर आखिरी हफ्ते के रोज़ों को बड़ा मुक़द्दस हफ्ता कहा जाता है। कुछ उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ जी, लास्ट वीक ऑफ फास्टिंग हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु ने हमारे लिए बहुत तकलीफ़ें उठाई। हम अपने आप को दुनियावी तौर पर खाने पीने से तो परहेज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि उसने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हफ्ता बड़ी पाकीज़गी के साथ मनाते हैं। और ये बताइएगा कि क्रिसमस में और ईस्टर की जो सेलिब्रेशन है उनमें क्या फ़र्क है? क्रिसमस ये है कि हम मसीह यीशु की पैदाइश को मनाते हैं। ईस्टर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसकी पैदाइश इसलिए हुई कि ये इस गुनाह आलूदा ज़िंदगी से उसने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम उसके वसीला से कफ़ारा पा सकें, निजात पा सकें और हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी के जो है वो शुरू कर सकें कि हमारे लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी।